प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का 9वां पाठ कब आऊँ, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, कब आऊँ। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के द्वारा लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर गहरी समझदारी है, यानी हम अगर समझदार हैं, तो दूसरा व्यक्ति मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। इस पाठ में एक सेठ को बहुत घमंड था। वह अवंती जैसे होशियार व्यक्ति, जो कि कपड़े रंगाई का काम करता था, अवंती, उससे अधिक होशियार बनने का कोशिश जो है सेठ करता था। लेकिन अवंती उसकी होशियारी को समझ गया और अपने उत्तर से उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। तो अवंती नाम का एक व्यक्ति है, जो छोटी सी रंगाई का दुकान, मतलब कपड़े रंगने की दुकान, जिसमें कपड़े में पेंट किया जाता है। अनेक तरह का जो कलरफुल आप कपड़े देखते होंगे, उसमें रंग से ही पेंट किया जाता है। तो अवंती ने क्या की थी, एक छोटी सी रंगाई की दुकान, मतलब कपड़े रंगने की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। और गांव के लोग जो थे, वे लोग क्या करते थे, अवंती के यहाँ कपड़ा रंगवाने के लिए आते थे। उसमें अनेक तरह के डिजाइन दिए जाते थे। तो अवंती बहुत अच्छी तरह से यह काम किया करता था। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा मतलब तारीफ करने लगे। तो क्योंकि बहुत ही अच्छा कलर करता था, बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाता था, इसलिए वहाँ के लोग जो हैं, गांववासी लोग, उनकी तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई होने लगी उसकी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगा। और अवंती की प्रशंसा जब एक सेठ सुना, सेठ कौन होता है बच्चों, एक धनी आदमी, तो वह धनी आदमी यह सोचता था कि मेरे पास तो इतना धन संपत्ति है, तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, मेरी तारीफ तो कोई करता नहीं है, और अवंती का तारीफ क्यों करता है। तो उसको बहुत ही ईर्ष्या होने लगी, मतलब जलन होने लगी। तो क्या हुआ, देखिए यही है, अवंती कपड़ा में कलर डिजाइन बनाता है। और यहाँ पर देखिए जो खड़ा है एक आदमी, वह सेठ है। तो अवंती को यह सेठ जो है कपड़ा देने के लिए आया है कि उसमें कलर भर दो। तो क्या हुआ बच्चों, अवंती की प्रशंसा सुनकर सेठ को बहुत ईर्ष्या होने लगी, मतलब बहुत ही जलन होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। देखते हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यह सेठ जो है एक कपड़ा लेकर के कहाँ आया है, अवंती के पास आया है। तो अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती के दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, मतलब बहुत ही तेज आवाज में बोला कि अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है, मतलब तुम कितना समझदार हो, यह मैं देखना चाहता हूँ। तुम कितना अच्छा कलर करते हो, यह मैं देखना चाहता हूँ। तो तुम्हारी तारीफ सुनकर तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए मैं आया हूँ। अब सेठ कह रहा है कि अवंती, मैं तुम्हारा बहुत ही तारीफ सुन रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। तो अवंती अब सेठ जी से पूछ रहा है कि सेठ जी, आप यह बताइए कि इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। तो सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं मुझे, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं। अब देखिए सेठ कितना चालाक है। अब वह कह रहा है कलर तो इतना ही होता है। अब सारे कलर को वह कह रहा है कि यह कलर मुझे पसंद नहीं है। अब जो है तुम समझ जाओ कि तुम किस कलर से कलर करोगे। तो आप जान गए हैं इसमें कि हरा मतलब ग्रीन, पीला मतलब येलो, सफ़ेद मतलब वाइट, लाल मतलब रेड, नारंगी मतलब हुआ ऑरेंज कलर, नीला ब्लू, और आसमानी मतलब स्काई ब्लू। यह सब जो है कह रहा है वह सेठ कि यह सब कलर मुझे कतई अच्छा नहीं लगता है।
तो समझ जाओ तुम मैं किस कलर से अपना कलर करवाऊँ। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँ। तो अवंती तो काफ़ी होशियार व्यक्ति था, तो वह बोल दिया कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ और मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अब आगे क्या होता है, अवंती ने सेठ का मंसूबा मतलब मन की बात भाँपते हुए मतलब अनुमान कर लिया कि उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। तो अवंती ने सेठ का मंसूबा मतलब मन की बात को भाँप गया और उनके हाथ से क्या किया, कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ? अब सेठ पूछ रहा है कि इस कपड़े को मैं किस दिन लेने के लिए आऊँ तुम्हारे पास से? तो अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अवंती क्या किया, उस कपड़े को अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो देखिए अवंती कितना चालाक था, मतलब कितना जो है अ, अच्छा जवाब दिया है। सेठ से बोला कि आप सोमवार मतलब मंडे, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, बुधवार मतलब वेडनेसडे, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे और शुक्रवार फ्राइडे, शनिवार सैटरडे और रविवार संडे मतलब सप्ताह के सारे दिन छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। जैसा सेठ ने क्वेश्चन किया उसका जवाब बहुत ही अच्छा सेठ जो है अवंती ने दिया। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। मतलब अब जो है सेठ समझ गया कि वह जो ट्रिक चल रहा था, चाल चल रहा था, वह सब समझ में आ गया है। अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में है। अब वह सोचा कि यहाँ से धीरे से ही खिसक लेते हैं क्योंकि मेरी ट्रिक तो यह समझ गया है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। अब जो है शर्म के मारे जो है ये सेठ दोबारा अवंती के दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो देखिए कितना बढ़िया जो है यह कहानी था बच्चों। तो इसमें यही दिया गया है, इस पाठ से यही संदेश मिलता है कि हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए। अगर हम होशियार रहेंगे तो कोई हमें बेवकूफ़ कभी भी नहीं बना सकता है। और इसीलिए क्या है कि हमेशा जो है एक-एक बात की जानकारी रखना चाहिए, हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और बड़े-बुजुर्ग जो आपको कहते हैं घर परिवार में, उनकी सलाह को मानना चाहिए। इससे क्या होगा, आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं और आपकी हमेशा जीत हो जाएगी। तो इस कहानी को कौन लिखे हैं? आर.एस. त्रिपाठी जी ने लिखे हैं। बहुत सुंदर यह कहानी था बच्चों, इससे बहुत कुछ सीख भी मिलता है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।